और सुंदर श्री रामचरितमानस जी का प्रादुर्भाव हो गया, जिसे आज घर घर में गाया जाता है। और कुछ दोगले हिंदू ऐसे हैं जो रामचरितमानस जी को उठाकर उसमें आग लगाते हैं। दोगले हिंदू हैं वो। इससे बढ़िया तो किसी और उसमें चले जाए। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा किसमें जाए, पर सनातन धर्म से परित्याग करके कहीं और चले जाए। सुंदर दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ है। कोई ऐसा संत नहीं है पूरे भारतवर्ष का जो वहां पर न आया हो। और पूरे भारत को छोड़िए, मैं कहता हूं विश्व में भी अगर कोई संत होगा वह भी तीर्थराज प्रयाग में आ गया होगा। अरे माघ मकर गति रवि जब होई, देवता धनुज राक्षस भी है, किन्नर भूत प्रेत बैताल संत ऋषि मुनि महात्मा सर्वस्व ब्राह्मण लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आकर क्या करते हैं, सागर मज्जही स्नान करना। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन पवित्र जल में ऐसे ऐसे लोग हैं कि कह रहे हैं कि पापी लोग ही जाते हैं। अरे कोई ऐसा है जो पाप जिसने ना किया है? एक मुझे कोई विश्व के अंदर बता दो जिसने कोई पाप ना किया हो। कोई ऐसा एक बता दीजिए जिसने पाप ही ना किया हो जीवन में, है कोई? मैं तो नहीं हूं, मैं स्वयं क्या नाम नहीं हूं, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं होगा। अब सोच लो कि अगर मैं पापी हूं तो पता नहीं कितने होंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। इसीलिए तो हिंदू जो है खत्म होता जा रहा है, कटता जा रहा है, क्योंकि बटा हुआ है। किस भाव से? मैं अगर अलग पंथ ले जाऊंगा, अलग बात करूंगा तो वोट मुझे मिल जाएगा, पर कितने दिन वोट ले लोगे? कितने दिन सांसद और विधायक बन जाओगे? जहां भी धर्मियों की संख्या बढ़ी कि तुम समाप्त। और ये सत्य है बिल्कुल। जो कहता है ना कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तो फिर वह बांग्लादेश में जो ड्रामा हुआ उसके ऊपर चुप क्यों था? मुंह पर टेप लग गई थी क्या? जो लोग ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई,
तो उन लोगों के मुंह पर टेप लगी हुई थी क्या? उनके हथियार जंग खा गए थे क्या? क्यों नहीं हथियार लेकर कूद पड़े? जिस मंदिर ने बांग्लादेश को भूखे नहीं रहने दिया, इस्कॉन का मंदिर जिसने बांग्लादेश को भूखे नहीं रहने दिया, किसी को भूखे सोने नहीं दिया, उस मंदिर तक को तोड़ दिया। वहां के देख रेख करने वाले पुजारी को अथवा व्यवस्थापक को जो है मार दिया गया। केस लड़ने को कोई तैयार नहीं है। क्या ये हम लोगों के लिए शर्मनाक बात नहीं है? और उसके बाद भी यदि कोई ये कहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई किस बात के भाई? सिख तो अलग है ही नहीं, सिख तो सनातन धर्मी है। हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह जी अभी गए ना, गुरु पर्व गया, 4 साहिबजादे, उनको मारने वाला कौन था? जिंदा दीवार में चुनवाने वाला कौन था? और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की, जो खालसा सेना बनाई, उसमें भी हिंदुओं ने ही अपने घर से बच्चे दिए। उन्होंने उनको लड़ना सिखाया। तो हमारे लिए जितना राम जी आराध्य हैं, उतने ही गुरु गोविंद सिंह जी भी आराध्य हैं। यदि हमारा मस्तक मंदिर के सामने झुकता है तो गुरुद्वारा आ जाए तो उसके सामने भी झुकना चाहिए। क्योंकि गुरुद्वारा और मंदिर कोई भेद नहीं है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। इसलिए पहले अपने धर्म के प्रति सजग रहिए, वफादार रहिए। यदि सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो सनातन धर्म की ही बात कीजिए। परोपकार कीजिए, जन कल्याण कीजिए। मैं भी करता हूं। यदि मैं रक्तदान करने जाता हूं तो मैं ये नहीं पूछता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। उस समय मेरा धर्म एक ही है कि रक्तदान करूं। परंतु जहां कट्टरता आ जाए फिर वहां कट्टर हो जाएंगे, फिर वहां कोई भाई कोई का काम नहीं। हमारे देवता हमें सिखाते हैं कि हमेशा शस्त्र तैयार रखो, और हम जाके किस पर ध्यान देते हैं? हम केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि राम जी ने धनुष उठाया और रावण का वध कर दिया। अरे रावण तो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। यत्र तत्र सर्वत्र रावण घूम रहे हैं। कई तो ऐसे रावण चाहते हैं मंदिर ही समाप्त हो जाए, सनातन धर्म ही समाप्त हो जाए। अभी एक रावण जो है वीडियो में बोल रहा था कि 56 देश है हमारे, और आने वाले समय में भारत को भी हम पूरा इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। और यदि हिंदू राष्ट्र की बात की जाए तो सनातन धर्मी ही वो हिंदू, दोगले हिंदू कहते हैं। क्या करोगे सब राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बना के? इसलिए कथा में जाइए तो कथा के साथ साथ सनातन धर्म के प्रति भी कुछ ज्ञान लेके आइए। भगवान कृष्ण ने लीला की, भगवान राम ने लीला की, परंतु भगवान कृष्ण और राम ने बहुत सारे शत्रुओं का संहार भी तो किया। तो ये भी तो सीखने की आवश्यकता है, इसको भी तो धारण करने की आवश्यकता है।
1 जनवरी को सभी लोग, अब तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो पहले सभी लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर है। और हमें यह नहीं मालूम है कि हमारा वास्तविक नववर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। जब संवत बदलेगा तब भारतीय नववर्ष प्रारंभ होगा और उसी दिन हमें एक दूसरे को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए। अब व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि अंग्रेजी सन बदलता है, पर फिर भी क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले लोग कार्ड छपवाते थे, तो कार्ड छपवाते थे तो क्या लिखते थे, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन ये, इस दिन हमारे यहां विवाह है, संवत 2000 है। पर अब तो लोग ऐसे कार्ड नहीं छपवाते, अब लोग क्या छपवाते हैं, महीना, तारीख और सन। तो व्यवहारिक दृष्टि से आप दीजिए नववर्ष की शुभकामनाएं, और उसमें एक बात और लगा दीजिए, अंग्रेजी नववर्ष। हमारा नववर्ष जो है वह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिस दिन मां भगवती भी हमारे घर में आती है, चैत्र नवरात्र पहला दिन। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने 40 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है वहां पर। कितने? 40 करोड़। 40 करोड़ लोगों को संभालना, उनकी देखरेख रखना, ये कोई छोटी मोटी बात है? जितना आनंद हमारे सनातन धर्म में है, मैं कहता हूं किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। रोज हम कथाएं सुनते हैं, रोज कोई ना कोई आयोजन होता है, कहीं किसी तीर्थ में जा रहे हैं। सनातन धर्म से मैं कहता हूं विधर्मियों का भी घर चल रहा है। मैं अभी पीछे एक दुकान पर गया तो एक देवी जी आई, कहा इतना सामान चाहिए और हमें ना साकुम्बर में जो है दुकान लगानी है। तो दुकान वाला समझ गया, उसे पता था कि भाई ये तो विधर्मी है, काम चेक करेंगे आपको और माल उठा लेंगे, बाकी जो बचेगा आपको वापस कर देंगे। उसने कहा नहीं, मैं लेता ही नहीं सामान, ये मेरे सामने की घटना है। यानी तुम हिंदू तीर्थ स्थलों पर दुकान तो लगाओगे, उनसे कमाओगे और उसके बाद उन्हीं की गले पर तलवार रख के रेतोगे भी। ये कहां तक ठीक है? इसलिए भगवान की कथा को हम तभी सुन पाएंगे, तभी हृदयंगम कर पाएंगे जब हमारी पीढ़ी बची रहेगी, सनातन धर्म बचा रहेगा। आज तो हम एक बच्चा पैदा किया, उसके बाद सोच लिया छोड़ो। कई तो ऐसे हैं कि हम करेंगे नहीं, और उधर दूसरी तरफ 10 हो जाएं, 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जनसंख्या घट जाएगी, दूसरे की जनसंख्या बढ़ेगी, तो क्यों नहीं दबाएगा आपको? फिर आप मंदिर, इस तरह मंदिर में आके कथा सुन पाओगे? जो बहुत दूर भी मत जाओ, अब संभल को ही देख लो, है? हनुमान जी बेचारे 30 साल से इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा, चोला चढ़ाएगा। ये कमी किसकी है? हम हिंदुओं की है। और फिर इसी बात पे मुझे याद आता है अपने मंदिर के बारे में। यदि हम मंदिर में सुविधा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे दोगले हिंदू ही उसमें टांग अड़ाते हैं। अरे तो मंदिर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, कम से कम कब्जा करके भी बैठा हूं तो चला तो रहा हूं। जिनके मन में यह है कि कब्जा करके बैठा है, वह मेरे बच्चों की फीस देना शुरू कर दें, मंदिर को चलाना शुरू कर दें,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ, पर करें तो सही। इतने ही अगर करने वाले होते तो संबर में वह मंदिर बंद ना होता। हनुमान जी प्रतीक्षा ना करते कि 20 साल के बाद कोई आएगा और आकर तब मुझे चोला चढ़ाएगा। इसलिए अभी भी समय है, जगिए। यदि साथ नहीं दे सकते तो मौन तो हो सकते हैं, मौन हो जाइए। यदि किसी का साथ नहीं दे सकते धर्म को आगे बढ़ाने में तो मौन हो जाएगा और उसमें रुकावट मत बनिए, क्योंकि रुकावट बनेंगे तो आप अपने अस्तित्व को तो समाप्त करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को भी समाप्त कर देंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।